जिससे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छिपाती है, यीशु परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है। हर खतरों से, हर मुसीबतों से प्रभु ने हमें बचाया है। आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और खुदा से कहें कि हे खुदा, मैं तेरे सिंहासन के पास आता हूँ। आज मेरी आराधना, मेरी स्तुति को तू ग्रहण कर और मेरी स्तुति पर तू विराजमान हो। आइए हम दिल की गहराई से परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना हम कर करें। स्वर्गीय पिता विधाता मेरे, स्वर्गीय पिता विधाता मेरे, तेरे चरणों में झुकते हैं हम, सर झुकते
न थे, पर उसके अनुग्रह से उसने हमें छुड़ा लिया, उसके अनुग्रह से उसने हमें उद्धार का मौका दिया है। आइए हम उस जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए हम उसके उपकारों को याद करें जो कभी बदलता नहीं। उसकी कृपा हम पर बनी है, हर रोज उसकी कृपा हमारे लिए नहीं होती जाती है। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो विश्वास योग्य होकर हमारे संग संग रहता है। जब भी हम निर्बल होते हैं वो हमारे लिए बल बन जाता है, जब हम निर्धन होते हैं तो वो हमारे लिए धन बन जाता है, जब हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वो हमारे लिए नया द्वार खोल देता है। ऐसे महान परमेश्वर जो हमारे लिए हर दिन हर पल वो विश्वास योग्य रहता है। आइए हम उस महान परमेश्वर ने जैसे हम पे प्रेम किया है हम भी उसके लिए विश्वास योग्य ठहरे। उसके लिए हम प्रभु से कृपा मांगते हैं, उससे सामर्थ्य मांगते हैं,
Lord. जो सबसे उत्तम उत्तम है, जिसके नाम से हम उद्धार मिला है। Yes, आज Lord. हम उस नाम की बड़ाई करें। Amen.
के प्रभु हो पिता, पूरी रात हमारे जीवन को आपने संभाला है पिता, एक नया जीवन देकर ये सुबह आपने दिखाई है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपकी सुरक्षा नित्य हमारे जीवनों पर हफ्तों तक रहती है पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पूरे सप्ताह हमारे जीवन को संभाला, कहीं भी हम गए पिता, हर एक खतरा मुसीबत एक्सीडेंटों से हमारे जीवन को आपने बचाए रखा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। सुंदर गीत और आराधना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। ये उत्तम आराधना केवल आप ही के लिए है पिता परमेश्वर राजा, हमारे के जीवन के द्वारा पिता आपके नाम की महिमा होती रहे पिता, केवल आप हमारे जीवन से बढ़ते रहे पिता। हालेलुया लॉर्ड पिता, आज जो आपने वचन आपके दास के द्वारा भेजा है पिता, वो वचन से आप हमारे साथ हाथ बात कीजिए पिता, वो वचन हमारे साथ हाथ बात करे, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। जो आने वाला वचन है, एक एक वचन पिता हमारे जीवन में कार्यरत होने पाए, ऐसा होने दे। एक भी वचन निष्फल ना जाए, या फिर पत्थरीली जमीन पर ना गिर जाए पिता, परंतु हमारे हृदय रूपी भूमि पर वो वचन गिरने पाए पिता, और एक अच्छी फसल उपजाने वाला वो वचन बन सके, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर राजा। ओ पिता परमेश्वर राजा, ये पूरी सभा का कार्य, हमारे जीवन का नियंत्रण पिता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी उपस्थिति पिता हमारे बीच में, हमारे मध्य में बनी रहे पिता, और आपके दास को हमारे बीच में आप बहुत आयु उपयोग कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हर एक ऐसी बाबत है रुकावट लाने वाली, हर एक बाबत को मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ पिता। ओ पिता हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक पारिवारिक समस्या के वचन के द्वारा टूटने पाए पिता। हालेलुया ओ पिता, हमारा जीवन हर एक पीढ़ियों से, हर एक बंधनों से आजाद होने पाए पिता। हालेलुया, आपका वचन में धारित तलवार है, वो हर एक बंधन को तोड़ता है, हर एक कड़ी को वो तोड़ देता है पिता। हालेलुया, आज हम जो भी निराश में आए हैं, दुखी आए हैं पिता, आज के वचन के द्वारा उनका आशीषित कीजिए पिता, आपकी अपार शांति से भर दीजिए पिता। हालेलुया लॉर्ड ओ पिता परमेश्वर राजा, आज के वचन को हमारे जीवन को पूरी कलीसिया का कार्य में आपके हाथ में सौंपती हूँ। आपकी उपस्थिति फिर से हमारे बीच में बनी रहे पिता। हालेलुया, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah। यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूँ, सारा सिस्टर का भी स्वागत करते हैं। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah, Praise the Lord। सब लोग खुश हैं? बच्चे लोग वापस आ गए हैं, अभी भी थोड़े बच्चे बाकी है आने के लिए। Praise the Lord। एक साल अभी पूरा होने में अभी बहुत कम महीने बाकी है, 1 महीना 1.5 महीना। आइए हम प्रभु के वचनों को देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 और इब्रानी 4:12। मनुष्य शरीर, प्राण और आत्मा से बना हुआ है। मनुष्य किससे बना है? प्राण, आत्मा और शरीर। ओके, पहला थिस्सलुनीकी 5:23 में जो लिखा है, वहां पर 3 बातों को लिखा गया है। आत्मा, पूरी संपूर्ण आत्मा, प्राण और शरीर को प्रभु यीशु मसीह जब वो वापस आएगा तब हमें क्या है? शरीर, प्राण, आत्मा को हमें निर्दोष परमेश्वर के सामने हमें खड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर प्रभु हमें क्या है? एक निर्दोष आत्मा के निर्दोषता से हमें प्रभु के आगे खड़ा रहना पड़ेगा। तीनों बातों में, शरीर में, प्राण और आत्मा में हमें निर्दोष प्रभु के सामने खड़ा होगा पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने पवित्र और निर्दोष हूं। हालेलुया। और वैसे इब्रानी 4:12 में प्रभु का वचन के बारे में लिखा है, जो हमारे
क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूंदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन शरीर प्राण और आत्मा को छूता है, बराबर? हमारे शरीर के भागों को वो तोड़ता है, मरोड़ता है। ओके, एक एक जॉइंट्स को, मैरो को वो क्या करता है? तोड़ता है, मरोड़ता है। सो यहाँ पर परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। ओके, पूरा शरीर को, शरीर प्राण आत्मा को यीशु के आगमन के लिए हमें तैयार करना चाहता है। और इसीलिए पहला जो भाग है हमारा आत्मा, ओके, स्पिरिट। तो यहाँ पर जहां पर भी बड़ा लेटर्स, कैपिटल लेटर जहां पर इस्तेमाल होता है वो है पवित्र आत्मा के लिए है, स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में। लेकिन जहां पर छोटा एस इंग्लिश में लिखा गया है वो है हमारे खुद की आत्मा के लिए, मनुष्य की आत्मा के लिए या दुष्ट आत्मा के लिए। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो ये सर्कल, 3 सर्कल है, शरीर में 3 सर्कल है। ओके, तो बाहर का सर्कल जो है दिखता है वो क्या है? शरीर है। ओके, अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन जो है प्राण, बराबर? प्राण में क्या है? हमारे विचार, हमारे मन और सारी बातें वहां पर है। और स्पिरिट जो अंदर है वो हमारी आत्मा है। ओके, शरीर जो है उससे हम क्या है? 5 सेंसेस प्रभु ने हमें क्या दिया है? 5 इंद्रियां दिया है। क्या दिया है? कौन सी इंद्रिया है? 5 इंद्रिया कौन सी है? किसको याद है? 5 इंद्रिया क्या है? नाक से हम सुनते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, तो और टेस्ट, जीभ से हम लोग स्वाद लेते हैं। 5 इंद्रिया है और ये नेचुरल सामान्य जो मनुष्य है ये 5 इंद्रिया उसके अंदर है। ओके, उसके बाद प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों 2 और 14 में लिखा है, जो कुदरती मनुष्य, स्वाभाविक मनुष्य जो है वो आत्मा की, परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझता, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। वैसे यहाँ पर शारीरिक मनुष्य जो है वो आत्मा की बातों को नहीं समझता, यानी कि नया जन्म पाना हुआ व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। नया जन्म पाया व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की बातों को समझेगा, लेकिन जो स्वाभाविक मनुष्य है वो परमेश्वर की बातों को समझेगा नहीं। और उसके बाद हमारे अंदर परमेश्वर ने प्राण डाला। क्या डाला? जब आदम को बनाया तब उसको मिट्टी से बनाया गया। हालेलुया। किससे बनाया गया? मिट्टी से बनाया गया। और जब वहां पर उसके अंदर क्या नहीं था? श्वास नहीं था। क्या नहीं था? वो श्वास नहीं था। तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 और 7 के अनुसार उसके अंदर क्या फूका? श्वास फूका। क्या फूका? प्राण डाला। उसके अंदर क्या डाला? प्रेत। परमेश्वर ने अपना श्वास उसके अंदर डाला और वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। तो यहां पर जो सोल है, जो हमारा प्राण है, वो क्या है? सही क्या है और गलत क्या है वो पहचानता है, प्रेम को पहचानता है, घृणा, सारी बातों को जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, बराबर, जो अभिलाषा है जो शरीर में उत्पन्न होती है, वो प्राण जानता है कौन सी अच्छी है, कौन सी खराब है। ओके, कौन सी बुरी है, कौन सी अच्छी है, ये हमारा प्राण, हमारा मन जो है वो जानता है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर आज हमें ये तीनों को, शरीर, प्राण और आत्मा को तैयार करना चाहता है। ये जो प्राण है
वो किसको आज्ञा देता है? शरीर को आज्ञा देता है। ये मन जो है वो शरीर को आज्ञा देता है, और अभिलाषा, इच्छाएं, ये सारी बातें ये प्राण के अंदर छुपी हुई है। ओके, जिसमें इच्छाएं भरी है, जिसमें क्या है, मन की सारी बातों को भरा गया है। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बिटवीन हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में, तीनों में भिन्नता हमें पहचानना होगा। ये शरीर जो है हमेशा क्या सोना चाहता है, फिर क्या करना चाहता है, थक जाता है। ये शरीर जो है कई बार कंफर्ट नहीं होता। परमेश्वर के हुजूर में कई बार आलस आ जाती है, सोना, नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है निर्बल है। क्या है? शरीर निर्बल है, और इसलिए यीशु ने कहा कि शरीर तो निर्बल है लेकिन आत्मा क्या है? तत्पर है। बराबर? तो ये शरीर जो है कमजोर हो जाता है। यीशु में क्या हुए? थक गए और कुएं के पास बैठ गए। यीशु में तो पानी का तरस यीशु को लगा। ओके, तो यहाँ पर शरीर जो है वो सारी शरीर की बातों को वो लेके आता है। प्राण के अंदर क्या है? हमारा मन है। क्या है? हमारा मन। और उस मन में क्या है? इच्छाएं है, विचार है, हमारा दिल है। ओके, और इसीलिए ये जो माइंड जो है, हम सोते हैं तो अब भी वो जागता रहता है। ओके, हम सोते रहते हैं तब भी हमारा मन क्या है? जागरूक अवस्था में रहता है। ओके, और इसीलिए ये प्राण जो है उसको हमें हर समय निर्दोष रखना है। हमारे मन को हर समय क्या करना है? निर्दोष रखना है। क्योंकि प्राण में जो मन है वो क्या करता है? मन हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, और इसीलिए हृदय में से, मन में से सारी अभिलाषाएं, सारी ऐसी बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, ऐसी बातों को हमारे मन से आती है, हमारे दिल से आती है। तीसरी जो बात है, जो हमारी आत्मा। ओके, परमेश्वर ने उसकी आत्मा हमारी आत्मा के अंदर डाला है, हमारे शरीर के अंदर डाला है। ओके, और इसीलिए हमारी आत्मा जो है उस पर पवित्र आत्मा का नियंत्रण आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आज सुबह हम लोग जो सीखने वाले हैं मन के ऊपर। शरीर का उद्धार, जब यीशु आएगा तब हमारे शरीर का पूरा उद्धार हो जाएगा। ओके, और जब हम उद्धार पाते हैं तब हमारा आत्मा का उद्धार हो जाता है। ओके, हमारा आत्मा का उद्धार हो जाता है, और इसीलिए परमेश्वर की आत्मा से हमारा संपर्क हो जाता है। लेकिन ये जो मन है वो बहुत चंचल है। ओके, और इसीलिए हम लोग आज स्टडी करेंगे हमारे मन के ऊपर। ओके, मन में जो हिब्रू शब्द नेफेस, जिसका मतलब है प्राण, जिसका मतलब है व्यक्ति, जिसका मतलब है मन, हृदय, और ये सारी बातें जो इच्छाएं है, लागनी है, इमोशन है, सारी बातें इस मन के अंदर भरा हुआ है। ओके, उसके बाद जो मन है हमारे शरीर का मुख्य भाग है, दिमाग। ओके, ये दिमाग को यदि शरीर में से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा? मनुष्य क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। ओके, मैन पार्ट है, माइंड शरीर का मुख्य भाग है। ओके, जितना हम उसको एक्टिवेट करेंगे उतना हम, कंप्यूटर से भी दिमाग हमारा बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है। बराबर? और इसीलिए हमारा दिमाग का ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोग करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जितना हम दिमाग का उपयोग करेंगे उतना हम लोग ज्यादा से ज्यादा लंबा हम जीने पाएंगे। ओके, हमारे दिमाग में दो बातें होती है, एक तो नेगेटिव पावर होता है और एक तो सकारात्मक पावर होता है। ओके, दो सामर्थ्य भरा हुआ है। कई लोग दिमाग के द्वारा, सकारात्मक बातों के द्वारा वो पीछे पा लेते हैं। मन क्या है? एक रणभूमि है, जो इसमें कहती है। हमारा मन एक रणभूमि है और उसमें सकारात्मक और नकारात्मक बातें भरी हुई है, और इसीलिए जितना हम नकारात्मक बातों को डालेंगे उतना हमारा शरीर में नकारात्मक बातों को मन के द्वारा प्रभावित होगा। ओके,
जितना हम वचन के द्वारा सकारात्मक बातों को डालेंगे, सकारात्मक बातों को हम बोलेंगे, उतना प्रभाव हमारे शरीर में सकारात्मक बातों का प्रभाव आएगा। ओके, और ये मन जो है वो हमेशा चलायमान रहता है। ओके, कभी भी वो बंद पड़ता नहीं। बहुत सारी बातें मन के बारे में बाइबल में लिखी है। पहला है लूक 12 उसका 29 संकाशील मन या हृदय, मन और हृदय को दोनों को एक साथ जोड़ा गया है बाइबल में। बहुत सारे शब्द मन, माइंड और हार्ट को जोड़ा गया है। ओके, लूक 12 उसका 29। और तुम इस बात की खोज में न रहोगे क्या खाओगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो। सो यहाँ संदेह वाला मन, डाउटफुल माइंड। ओके, तो यहाँ पर क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ओके, कहाँ रहेंगे, सारी चिंता करने वाला मन, डाउटफुल, संदेह करने वाला मन हमारे अंदर होता है। कई बार प्रभु का वचन क्या है, हमें सांत्वना देता है, सामर्थ देता है, आश्वासन देता है, लेकिन शैतान जो है वो डाउटफुल माइंड, शंकाशील मन और संदेह वाला मन हमारे बीच में लाता है। ओके, और इसीलिए जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि इस फल का, ये वृक्ष का फल, पेड़ का फल मत खाना, लेकिन वहां पर शैतान क्या करता है, सर्प के रूप में आदम और हवा को क्या करता है, शंका डालता है, संदेह डालता है। ओके, क्या सही में परमेश्वर ने ऐसा कहा था? वचन के ऊपर संदेह लाने का काम शैतान का है। ओके, तो यहाँ पर संदेह, प्रभु के ऊपर हमें भरोसा करना है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और इसलिए हमारे अंदर यदि डाउटफुल माइंड है, संदेह वाला मन है, तो हमें प्रभु के पर भरोसा करना पड़ेगा। दूसरा है एकता वाला मन, रोमन 12 और 16, रोमियो की पत्री 12 और उसका 16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिलों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो। ओके, सो यहाँ पर एकता वाला मन। ओके, सो परमेश्वर चाहता एकता, प्रार्थना में हमें एकता होनी चाहिए। जब पति पत्नी और बच्चे परिवार में जब प्रार्थना करते हैं, एकता होनी जरूरी। हालेलुया। जहां पर एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां पर प्रभु कहता है मैं हूं। हालेलुया। सो जहां एकता है वहां प्रभु की हजूरी है। जहां एकता है परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है। जहां एकता है वहां प्रभु आशीष को लेके आता है। हालेलुया। तो एकता में बहुत सामर्थ्य है। एकता वाला मन हमारे परिवार में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए यूनिटी माइंड, एकता वाला मन हमारे जीवन में होना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि शैतान क्या करता है, एकता को तोड़ता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा मन एकता से जुड़ा होना चाहिए। तीसरा, दूसरा कुरिन्थी 8:12, इच्छा वाला मन। दूसरा कुरिन्थी 8:12, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। इच्छा वाला मन, ગુજરાતીમાં કહેવત છે જ્યાં મન હોય તો માંડવે જવાય, बराबर। तो इच्छा वाला मन, देने के लिए इच्छा होना चाहिए, प्रार्थना करने के लिए इच्छा होना चाहिए, कलीसिया में आने के लिए इच्छा होना चाहिए। इच्छा वाला मन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। इच्छा वाला मन होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सेवा वाला मन है तो प्रभु की सेवा करेंगे, देने वाला मन है तो हम देने पाएंगे, प्रार्थना करने वाला मन है, इच्छा करने वाला मन है कि हम प्रार्थना करें तो हम प्रार्थना कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पढ़ने वाला मन है तो हम बाइबल पढ़ेंगे। इच्छा वाला मन हमारे होना चाहिए, विलिंग माइंड होना चाहिए। हालेलुया। जब हम इच्छा से प्रभु की ये मन, इच्छा का मन होगा तो हम सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार करने पाएंगे। दूसरा कुरिन्थी 13:11 में लिखा है एक मन, बराबर। दूसरा कुरिन्थी 13:11, फाइनली ब्रदरन,
वहां पर लिखा है कि एक मन हमें होना जरूरी है। वन माइंड, एक मन होना जरूरी है। एक मन हो तो असंभव संभव हो सकता है। बाबिल का टावर है, बाबिल का टावर बनाने के लिए सारे लोग एकजुट हो गए, प्रेज़ द लॉर्ड, और उन्होंने बड़ी इमारत को बना डाला। क्यों? क्योंकि उनका मन एक था, प्रेज़ द लॉर्ड। सो यहाँ पर हमारा मन भी यदि एक है तो बहुत कुछ हम लोग कर पाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। एक मन आत्मिक जीवन में होना चाहिए। डबल माइंड को प्रभु धिक्कार करता है। ओके, सो एक मन होना जरूरी है प्रभु के कार्य के लिए, सेवा के लिए। आत्मिक जीवन में एक मन होना जरूरी है। साउंड माइंड, दूसरा तिमोथी 1:7, दूसरा तिमोथी 1:7। प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ का, प्रेम का, और क्या लिखा है, साउंड माइंड। पढ़िए लास्ट शब्द क्या लिखा है हिंदी में? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी। संयम की, साउंड माइंड। वहां पर सावध बुद्धि, साउंड माइंड हमें दिया, बराबर। बैलेंस सब में होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा मन जो शांत रहता है। तो हमारा मन कुछ भी हो जाए, हमारा मन कैसा होना चाहिए? शांत मन होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। जब चेले लोग उस नाव में थे, तूफान आ गया और चेले लोग घबरा गए और उन्होंने कहा कि हम मरने वाले हैं। तब यीशु ने कहा, क्या कहा? हे अल्पविश्वासियों, बराबर। तो वहां पर यीशु वहां पर शांति से सो रहे थे, साउंड माइंड, बराबर। समस्या हमारे आजू बाजू हो सकती है, हमारे अंदर हो सकती है, घर में हो सकती है, पड़ोस से आ सकती है, सब कुछ समस्या हो सकती है, अशांत वातावरण हो सकता है। लेकिन यदि साउंड माइंड हमारा है तो कुछ भी परिस्थिति के ऊपर हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद इज़रा 7:10 में लिखा है, सीखने वाला, आज्ञा पालन और सीखवा योग्य मन। इज़रा 7:10। क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। अपने मन लगाया। किसमें मन लगाया उसने? लर्निंग, पढ़ने में लगाया, आज्ञा पालन करने में मन लगाया और सीखने में मन लगाया। हालेलुया। यानी कि हमारा मन, प्रभु का वचन जब हमारे पास आता है, इज़रा कौन था? याजक था, एक स्क्राइब था, एक पढ़ा लिखा प्रभु के नियम शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति। पहली बात उसने क्या किया? Ezra had given his mind to learning the law of the Lord. सीखने में मन लगाया। हालेलुया। जब तक हम लोग हमारा मन सीखने में नहीं लगाएंगे, हम लोग कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ओके, तो पहली बात हमें सीखने का मन हमारे अंदर होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी उम्र जितनी बढ़ती है उतना हम ज्यादा सीख सकते हैं। ओके, और इसीलिए पहली बात कि हमारा मन सीखने वाला होना चाहिए। दूसरा वाले का है डूइंग इट, उस पर चलने का मन होना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन जब बोया जाता है तब 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल कैसे लाता है? सीखने के द्वारा, ओबीडियंट। जब प्रभु का वचन हमारे अंदर बोया जाता है तब हमें क्या करना है? सीखना है, फिर उस पर चलना है, अमल करना है, प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरा है टीचिंग इज रूल्स एंड रिजन टू इज़राइल, दूसरों को सिखाना है। हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को बाहर निकाला तो ये इज़राइली लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते थे। मूसा ने प्रभु के वचन को दिया, तब इज़राइली लोग जो माता पिता थे उनका काम यही था कि अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाए? जो कुछ उन्होंने सीखा है, जो कुछ उन्होंने अमल किया है, वो बात
नई पीढ़ी को, उनके बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को वो लोग सिखाने पाए। तो हमारा मन सीखने वाला होना चाहिए, आज्ञा पालन करने वाला मन होना चाहिए और दूसरों को सिखाने वाला। हालेलुया। कई बिजनेस क्यों नष्ट हो गए, कई जो स्किल लोगों के पास था क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि उन्होंने दूसरों को सिखाया नहीं। ओके, तो पीढ़ी दर पड़े चढ़ने वाला जो बिजनेस था, आज हम कई बिजनेस को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को नहीं सिखाया और इसलिए वो नष्ट हो गया। और इसलिए प्रियो, आपको और मुझे, हम जो सीखते हैं अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, संगत, कुछ भी आपने जो सीखा है आप अपने बच्चों को सिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छी बातों को आपको उनको सिखाना है। रोमन 8 और 6, ये जो मन है, वहां पर दो मन के बारे में लिखा है, एक सांसारिक मन और एक आत्मिक मन। ओके, तो उसका हम फर्क देखने वाले हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। सो सांसारिक मन मृत्यु है और आत्मिक मन जीवन और शांति। ओके, सो यहाँ पर दो प्रकार के मन के बारे में हम आगे देखेंगे। जो सांसारिक मन है तो उसका जो गुण है, पहली बात रोमन 8:7 को जब पढ़ेंगे, सांसारिक मन जो है वो परमेश्वर का शत्रु है। पढ़िए रोमन 8:7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। सो ये सांसारिक मन के बारे में लिखा है, वो पहला शत्रु है। किसका शत्रु है? परमेश्वर का। किसका शत्रु है? सांसारिक मन। सांसारिक बातों को सोचते रहता है, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहां रहूंगा, चिंता करने वाला मन। तो सांसारिक मन जो है सांसारिक बातों पर लगा रहता है। ओके, और वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन को वो अधीन नहीं होता, बराबर, नियम को वो अधीन नहीं होता। तो ये जो मन है परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के नियमों के विरुद्ध में है, परमेश्वर का शत्रु है। यदि हमारे अंदर ये मन है तो हमें उसको निकालना पड़ेगा, सांसारिक मन। आगे पढ़ेंगे कोलोसी 2:18। सांसारिक मन क्या करता है? घमंड करता है। सांसारिक मन क्या करता है? कोई मनुष्य आत्मनिंदा और क्रोध की पूजा करा के उन्हें दौड़ के पढ़िए पढ़िए। पूजा करा के उन्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यस्त होता है। सो फ्लैशली माइंड, जो शारीरिक मन है उसके द्वारा वो घमंड करता है। ओके, ये मेरे पास ये है, मेरा इतना एजुकेशन है, मेरे पास इतना पैसा है, मेरी इतनी पहचान है। ओके, सांसारिक मन जो है घमंड करता रहता है, फूलता रहता है। सांसारिक मन, तीतस 1:15। सांसारिक मन क्या करता है? हमें अशुद्ध करता है। सांसारिक मन हमें अशुद्ध करता है। तीतस 1:15। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। सो उनका विवेक और बुद्धि सब कुछ अशुद्ध है। ओके, सो अशुद्ध मन जो है सबको, सांसारिक मन है वो सबको अशुद्ध करता है। मत्ती 15:19 में लिखा है। तो सांसारिक मन है उसके अंदर बहुत सारी बातें बाहर निकलती है। जो हृदय है तो मन को बोला गया है, उसमें बुरी इच्छाएं, घृणा, व्यभिचार, झूठा साक्षी, परमेश्वर के विरुद्ध में सारी बातों को वहां पर लिखा गया है। सो हमारा सांसारिक मन जो है, जो दिल है, वो क्या करता है? सारी दुष्टता का एक घर है जहां से सब कुछ बाहर निकलता है।
संसारिक मन जो है, उत्पत्ति 6:5 में लिखा है कि जो संसारिक मन वाला व्यक्ति है उसकी सारी कल्पनाएं बुरी होती है, उसका सारी इच्छाएं भी क्या होता है, बुरी होती है। और इसलिए इस संसार का मन यदि हमारे अंदर है तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। अभी आत्मिक मन जो है वहां लिखा है जीवन और शांति। क्या देता है? जीवन और शांति। जो आत्मिक मन वाला व्यक्ति है वो प्रभु के, यहोशुआ 1:8 के अनुसार प्रभु के वचन को क्या करता है? मनन करता है। रात और दिन प्रभु के वचनों को वो मनन करता रहता है। ओके, सो हमें हमारे मन को आत्मिक मन कैसा बनाना है? ओके, तो पहली बात प्रभु के वचन पर हमें मनन करना, उसके इतिहास पर हमें मनन करना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण निकालेंगे 32 और 7। कौन सी बातों पर हमें मनन करना पड़ेगा? आत्मिक मन जो है वो मन ध्यान लगाता है, और जब प्रभु के मन, आत्मिक मन जब हमारे पास होता है तो हम जैसे हैं वैसे रहते नहीं है। पढ़िए। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। तो यहाँ पर हमें हिस्ट्री, इतिहास, पुराना नियम हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पुराने नियम में अद्भुत परमेश्वर के कार्यों को लिखा गया है। हालेलुया। और इसीलिए इतिहास को हमें भूलना नहीं चाहिए। ओके, रिमेंबर ईयर्स ऑफ मैनी जनरेशन। पूरे पीढ़ियों का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर। हालेलुया। और इसीलिए जब मत्ती ने पहला अध्याय जब लिखा उसमें, तब वो यीशु की वंशावली के बारे में लिखता है। हालेलुया। पीढ़ियों के बारे में वो लिखता है, इतिहास के बारे में वो लिखता है, याद करता है कि कैसे यीशु मसीह का जन्म होता है। और यीशु के जन्म के अंदर 4 स्त्रियों के नाम लिखे गए हैं। ओके, ऐसी स्त्रियां जिनको लोग पसंद नहीं करते थे। ओके, यहूदी लोग जो है वो स्त्रियों के नाम लिखते नहीं थे। ओके, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा मत्ती जब वो लिखा, तामार का नाम को लिखता है, रूत के नाम को लिखता है, राहाब के नाम को लिखता है, मरियम के नाम को लिखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसी स्त्रियों के नाम जो तुच्छ जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें याद करना है, मनन करना है इतिहास को कि कैसे परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर भूतकाल में हमारे लिए कैसा था, हमारे इतिहास को, हमें भूतकाल को हमें नहीं भूलना चाहिए। कैसे परमेश्वर ने हमें यहाँ तक लेके आया। हालेलुया। जन्म से लेकर अभी तक हमें कैसे संभाला, उस पिछले दिनों को हमें भूलना नहीं चाहिए। बेसबब हमें मनन करना पड़ेगा, और हमारा मनन परमेश्वर की विश्वासयोग्यता के ऊपर। व्यवस्था विवरण 8 और 5। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। तो यहाँ पर हमें मन लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा किसके ऊपर? परमेश्वर हमें ताड़ना क्यों देता है? परमेश्वर हमारे जीवन में समस्या क्यों लाता है? परमेश्वर हमारे जीवन में तकलीफें क्यों लाता है? दुख पीड़ाएं क्यों उत्पन्न करता है? हमें ध्यान लगाना होगा, मन लगाना होगा, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य जिसको वो प्रेम करता है उसको वो ताड़ना भी देता है। हालेलुया। परमेश्वर के उद्देश्य को उस पीड़ा में, उस दुख और दर्द में जानना पड़ेगा। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने दुख और पीड़ा को दिया, उसके पीछे कोई कारण था। हालेलुया। उसकी विश्वासयोग्यता को देखने के लिए दानियल को उस सिंहों की गुफा में फेंकने का कारण था कि परमेश्वर की विश्वासयोग्यता, परमेश्वर की योग्यता उसके अंदर से बाहर निकल आए। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें
जहां भी दुख और पीड़ा में जब परमेश्वर रखता है तो हमें ध्यान लगाना होगा हमारे मन के द्वारा कि परमेश्वर ये पीड़ा और इस दुख को मेरे लिए क्यों भेजा है, उद्देश्य को जानना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद पहला शमूएल 12:24 में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना है और उसकी सेवा करना है पूरे हृदय से, और सारी बातों को जो परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्यों को किया उसको हमें ध्यान लगाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन को परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर हम ध्यान लगाएं। अय्यूब 37:14 और 14 में लिखा है, पढ़िए। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। अय्यूब 37 उसका 14। इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रह और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। परमेश्वर के अद्भुत कार्यों पर हमें विचार करना होगा। हालेलुया। तो आज भी वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया, जिसने नहमाया को 52 डेज में उस दीवार को खड़ी करने का परमेश्वर ने सामर्थ बल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर आज ऐसा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है जो अद्भुत काम को करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें विचार करना पड़ेगा परमेश्वर के सामर्थ्यिक कार्यों पर। उसके बाद दुख और डिसअपॉइंटमेंट जब हमारे जीवन में आते हैं तब भी हमें ध्यान लगाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ये हमारे जीवन में लेके आया है। तो कई बार हम लोग दोष लगाने लगते हैं कि ये शैतान लाया है, परिस्थितियां ने खड़ा कराया है, लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में दुख और पीड़ा को लेके आता है, उस पर हमें ध्यान करना पड़ेगा। और मत्ती 6:28 और 29 मत्ती 6:28-29 उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा। मत्ती 6:28-29 और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न पाते हैं। तो भी मैं तुझसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। तो यहाँ पर प्रभु हमें सिखाना चाहता है कुदरत से सीखने के लिए। ओके, परमेश्वर वहां पर कहता है कि ये फूलों को देखो, फलों को देखो, बराबर कि वे लोग कुछ नहीं करते हैं, बराबर, तो अभी वो अच्छे से उगते हैं। और सबसे कि भाई राजा सोलोमन राजा अच्छा कपड़ा पहनता था, ओके, लेकिन उससे भी अच्छा किसको परमेश्वर पहनाता है? अच्छे रंग बिरंगी कलर फूल जो लिलीज है, बराबर, जो फूल है, परमेश्वर उसको अच्छा कपड़ा पहनाता है। तो प्रभु में यहाँ सिखाता है कि परमेश्वर जैसे ये कौवे की सुधि लेता है और फूलों की सुधि लेता है, वैसे वो परमेश्वर आपकी और मेरी सबसे ज्यादा सुधि ले, क्योंकि आपको और मुझे प्रभु ने उसकी समानता में बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर प्रभु आपको और मुझे सिखाना चाहता है कि हमें उस पर हमें ध्यान करना है, उसके कार्यों पर। इब्रानी 12:3 में वहां पर लिखा है किस पर हमें ध्यान लगाना, यीशु पर हमें ध्यान लगाना है। कंसीडर हिम, इसलिए उस पर ध्यान करो, जिस पर? यीशु पर, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सहन किया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ो। यीशु पर हमें ध्यान लगाना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु सामर्थी है, हालेलुया, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, लेकिन उसने क्या किया? पापियों के लिए अपना बलिदान कर दिया। अपने शत्रु जो उसके सामने थे उसका विरोध न करके उनको भी उसने क्षमा कर दिया।
सो यीशु पर ध्यान करना, उसके स्वभाव पर, उसके चारित्र पर हमें ध्यान लगाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमारे अंदर 3 मन होने चाहिए। ओके, पहला मन पढ़ेंगे रोमन 11 और 34। हमारे अंदर 3 मन को हमें उत्पन्न करना है जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। पहला मन है माइंड ऑफ द लॉर्ड, रोमन 11:34। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? प्रभु की बुद्धि, प्रभु का मन किसने जाना है? पढ़े। या उसका मंत्री कौन हुआ? सो पहली बात, प्रभु का मन हमें चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का मन कोई नहीं जान सकता। प्रभु का मन हमारे अंदर आना चाहिए प्रियो। हालेलुया। जब प्रभु का मन हमारे अंदर है तो हम प्रभु के समान विचार करेंगे। जहां पर असंभव है वहां पर संभव की बात करेंगे। जहां पर निराशा के है वहां पर हम आशा की बातों को करेंगे। प्रभु का मन हमारे अंदर हमें लाना पड़ेगा। ठीक है, प्रभु का मन जो है क्या सोचता है? बियॉन्ड इमेजिनेशन। हमारे मन कल्पना से ज्यादा उसका मन सोचता है। हालेलुया। हम असंभव की बात सोचते हैं, प्रभु संभव की बात सोचता है। हालेलुया। तो हमें प्रभु का मन चाहिए। दूसरा मन रोमन 8 और 27, माइंड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का मन। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करते हैं। तो आत्मा का मन चाहिए। पवित्र आत्मा क्या करती है? हमें कहां पर कैसे प्रार्थना करना, वो पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। हालेलुया। कहां पर आपको क्या बोलना है, पवित्र आत्मा हमें सिखाती है। सो माइंड ऑफ द स्पिरिट, पवित्र आत्मा का मन हमें चाहिए प्रियो। हालेलुया। पवित्र आत्मा विभाजन नहीं करते, एकता लाती। पवित्र आत्मा दोष नहीं लगाते, पवित्र आत्मा प्रेम करती है। हालेलुया। प्रेम की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, भय की आत्मा, पवित्र आत्मा का मन हमें चाहिए। जब पवित्र आत्मा का मन हमारे अंदर आ जाएगा तब फल, पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर से बाहर निकलते रहेंगे। प्रेम, शांति, आनंद, धीरज, संयम, विश्वास, योग्यता सब बाहर निकलेंगे। हालेलुया। प्रभु का मन, पवित्र आत्मा का मन और अभी यीशु का मन। पहला कुरिन्थी 2 और 16। पहला कुरिन्थी 2 और 16। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। मसीह का मन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीह का मन जो है वो बहुत सामर्थी है। फिलिप्पी 2 और 5 में लिखा है मसीह का मन हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का मन, पवित्र आत्मा का मन और यीशु का मन, यानी कि एक ही है। हालेलुया। यीशु का मन हमारे अंदर होना बिल्कुल जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस यीशु का मन क्या करता है? हमारे शरीर को, हमारे जीवन को वो तोड़ता है, बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा क्या करता है? ईगो, जो हमारा ईगो है, हमारे मन का जो ईगो है, घमंड है, उसको वो तोड़ता है, डिक्रीज कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नकारात्मक बातों को, नकारात्मक विचारों को यीशु का मन क्या करता है? दे हमारे अंदर से निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु का मन क्या करता है? हर दिन पिता के समान चलने में, पिता की आवाज को सुनने में, पिता की आवाज के सुन पर उस पर चलने में हमें मदद करता है। ओके, सो यीशु का मन हमारे अंदर होने के लिए पहली बात रोमन 12 और 16 को पढ़िए। यीशु का मन हमारे अंदर होने के लिए हमें क्या करना है? पहली आज्ञा हमें मानना होगा। रोमन 12 और 16। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी न हो, परंतु दिलों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। वहां पर लिखा है सेट नॉट योर माइंड ऑन हाई थिंग्स, बड़े बड़े बातों पर चित्त मत लगाओ। ओके, यीशु का मन हमें नम्र बनाता है। यीशु का मन क्या करता है? हमें दीन बनाता है। हालेलुया। यीशु मसीह जो परमेश्वर था लेकिन वो मनुष्य बन गया, दास बन गया। यानी कि यीशु का मन हमारे अंदर है तो हम बड़ी बड़ी बातों को नहीं सोचेंगे, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा क्या है उस बातों को हम पर करेंगे। और दूसरा
पहला कुरिन्थी 1:10 को पढ़ेंगे। एक मन, यीशु का मन हमें एक मन होने के लिए सहायता करता है। हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट न हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। एक ही मन होकर मिले रहो। बी ऑफ द सेम माइंड। जब हम यीशु के मन से भर जाते हैं तो हम एक मन हमारे अंदर आ जाता है। शरीर, यीशु की कलीसिया को क्या कहा गया है? शरीर, एक शरीर। हालेलुया। उसमें कोई डिवीजन नहीं होता। कोई कहता है नहीं कि मैं हाथ हूं, मैं पैर हूं, मैं सिर हूं, बराबर, मैं पैर हूं। अलग अलग नहीं है। शरीर को एक ही बोला गया है। शरीर, वन बॉडी, बराबर। उसमें अलग अलग अवयव है लेकिन सब लोग एक साथ में काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सो परमेश्वर चाहता है शरीर में हम लोग एक साथ काम करने वाले बने। हमारा कार्य अलग हो सकता है लेकिन हम लोग एक साथ मिलकर उस परमेश्वर की महिमा एक साथ कर सकते हैं। और तीसरा चिल्ला, व्यवस्था विवरण 15 और उसका 9। यीशु का मन में क्या है? यीशु का मन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरी बात, व्यवस्था विवरण 15 का 9। सचेत रहो कि तेरे मन में ऐसी अधम चिंता न समाये कि 7वां वर्ष जो छुटकारे का वर्ष है वह निकट है, और अपनी दृष्टि तू अपने उस दरिद्र भाई की ओर से दूर करके उसे कुछ न दे, और वह तेरे रीति रिवाज की दोहन दे। तो वहां पर पहली लाइन में लिखा है कि तेरे मन में कोई गलत पाप विचार ऐसा कुछ भी ना होने पाए। जब यीशु के ऊपर दोष लगाया गया, यीशु के बालों को नोचा गया, उसके ऊपर कांटों का ताज लगाया गया, यीशु ने अपने मुंह से, अपने विचारों से कुछ भी गलत बात नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। अरे तो यहाँ पर यीशु का मन यदि हमें चाहिए तो कोई भी गलत विचार, गलत बातें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, किसी के विरुद्ध में नहीं आनी चाहिए। ओके, सो हमें यीशु का मन होना जरूरी है। फिलिपी 2 और 5 में क्या लिखा है? जल्दी से पढ़ लेंगे और अब पूरा करेंगे। जैसा यीशु मसीह का, मसीह यीशु का स्वभाव यानी मन है, वैसा तुम्हारा भी हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज हमें यीशु के मन से हमें भर जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर जो है वो करप्ट है, पाप करता रहता है। मन को हमें तैयार करना है। मन यदि तैयार हो गया, यीशु के समान हमारा मन हो गया, तो हम हर समय ये कह नहीं पाएंगे कि आज हमारा मृत्यु हो जाए तो अभी हम यीशु को मिलने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। मन यदि हम यीशु के समान बना लेंगे तो आज हमारी मृत्यु हो जाए तो हम कह नहीं पाएंगे कि मैं स्वर्ग में यीशु के साथ रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आत्मा तो तैयार है। हालेलुया। शरीर यीशु के आगमन के समय शुद्ध हो जाएगा, शरीर का उतार होगा, लेकिन हमें हर समय हमारे मन को, हमारे प्राण को शुद्ध करना पड़ेगा। निर्दोष प्रभु के सामने और मनुष्य के सामने हमारे मन को हमें निर्दोष बनाना, हमारे प्राण को, सोल को निर्दोष बनाना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु तेरा जैसा मन है वैसा मेरा मन आज हो जाए। हालेलुया। जैसे दाऊद कहता है कि मेरे अंदर एक नया मन प्रभु उत्पन्न कर, क्रिएटेड मी इन मी अ न्यू हार्ट। एक नया हृदय, एक नया मन आप प्रभु उत्पन्न करो। हालेलुया। आज हमें एक नया मन की चाहिए इस नए मन के लिए, और एक नया साल जब हमारे सामने आना उससे पहले प्रभु हमें तैयार करें। हालेलुया। आने वाले दिनों में और भी हम प्रभु के वचन जो मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना के अंदर से हम लोग सीखेंगे कि हमारा यीशु, और भी हम यीशु के मन को जानेंगे
उसकी सुसमाचार के जरिए यीशु कौन है उसको हम सीखेंगे, यीशु का स्वभाव कैसा है उसको हम सीखेंगे, हम यीशु के समान कैसे बन सकते हैं। लेकिन उसके पहले जैसा यीशु का मन था वैसा हमारा मन होना चाहिए। यीशु के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों में से एक डाउटफुल, संदेह करने वाला, लेकिन उसने यीशु के 12 चेलों में से उसको भी प्रेम किया। एक चोर था लेकिन उसको भी यीशु ने अपनी टीम में शामिल किया। 2 क्रोध करने वाले थे लेकिन उनको भी यीशु ने अपनी टीम में शामिल किया। प्रियो, आज यीशु का मन हमारे अंदर होना चाहिए। जैसा यीशु का स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव, जैसा यीशु का मन वैसा हमारा मन होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो अपनी कलीसिया को पवित्र और निर्दोष उसके सामने खड़ा रहना चाहता है। हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को वो निर्दोष और पवित्र परमेश्वर के आगे रखना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यदि आज आपका मन शंका करने वाला है, आपका मन यदि इच्छुक नहीं है, यदि आपका मन सांसारिक मन है जो पाप करता रहता है, यदि आपका मन एक मन वाला नहीं है, यूनिटी एकता वाला नहीं है, तो आज हमारे नकारात्मक से बातों से भरा हुआ मन को, अशुद्धता से भरा मन को हम निकाल देंगे। हालेलुया। और एकता वाला मन, इच्छुक मन को हम हमारे जीवन में कहेंगे। हालेलुया। उस विलिंग माइंड को प्रभु आपको देने पाए, एकता वाला मन प्रभु आपको देने पाए। हालेलुया। एक मन आपके अंदर, आपके परिवार में प्रभु देने पाए। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। डबल माइंड प्रभु नहीं चाहता, 2 मन वाले को प्रभु धिक्कार करता है। यदि आपका मन डबल माइंड है तो प्रभु धिक्कार करता है, उसको निकाल दे। हालेलुया। आज प्रभु संसारिक मन को नहीं चाहता क्योंकि वो शत्रु है, प्रभु के सामने शत्रु है। वो वचन को नहीं मानता, नियमों को नहीं अधीन होता। संसारिक मन जो संसारिक बातों पर ध्यान करता है उसको हमें निकालना होगा। प्रियो, जब ये साल खत्म होने वाला है, बहुत कम दिन बाकी है, अभी से हमारे मन को अब प्रभु के लिए तैयार करें, उसके वचनों के लिए तैयार करें। आज्ञा पालन वाला, सीखने वाला, इज़राइल के पास सीखने वाला मन था, आज्ञा पालन करने वाला मन था और सिखाने वाला मन था। जो भी आप सीखते हैं आपको दूसरों को सिखाना होगा। ऐसा मन हमें चाहिए। आप सीख कर बैठे नहीं रहिए, आपका काम है सीखना, आज्ञा पालन करना, उस पर चलना और दूसरों को सिखाना। इज़राइल का मन वैसा था। प्रभु से कहे, प्रभु ऐसा मन आप दीजिए मुझे, जो कुछ मैं सीखता हूँ और उस पर जो अमल करता हूँ वो मैं दूसरों को सिखाने का। 2 तिमोथी 2:2 में लिखा है कि जो बातें मैंने तुम्हें कही है वो तुम विश्वासियों के व्यक्ति को सिखाओ। यानी कि पौलुस तिमोथी को लिखता है और तिमोथी विश्वासियों के व्यक्ति को बोलता है और विश्वासियों के व्यक्ति दूसरों को सिखाता है। 4 पीढ़ी का दर्शन हमें दूसरों को, हमारे बच्चों को सिखाना है और हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी को सिखाएंगे। आपका काम है सीखना, अमल करना और दूसरों को सिखाना। ये मन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। जैसा यीशु का मन है वैसा आपका मेरा मन होना चाहिए। प्रार्थना करने में हमारा मन यीशु के समान, क्षमा करने में यीशु का मन हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। प्रेम करने का मन हमारे यीशु के समान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आत्मा बचाने वाला मन हमारे यीशु के समान होना चाहिए। जहाँ जहाँ यीशु गया वहाँ उसने आत्माओं को बचाया। हालेलुया। उसने एक व्यक्ति को, सामरी स्त्री को बचा लिया, उसने हजारों को बचा लिया। हालेलुया। रबा काराबालिया दलारा रबा। हालेलुया, हालेलुया। शबा रिखा दरा बाबा बाबा। हालेलुया। प्रभु का मन को मांग लीजिए,
आत्मा के मन को मांग लीजिए और यीशु के मन को मांग लीजिए। हालेलुया हालेलुया रिखाला बारीवाला बाशाबाला बारा हालेलुया रिकंदरे बेला सुबला बारिया दराना। प्रियो आज हमारे मन को यीशु के समान मन बनाना है। हालेलुया। उत्पत्ति में ऐसा मन था जो बुरी कल्पना करने वाला मन, उसको हमें नहीं, बुरी कल्पना करने वाला मन नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभु के वचनों पर मनन करने वाला मन हमें चाहिए। प्रभु के कार्यों पर ध्यान करने वाला मन, प्रभु के अद्भुत कामों को पर ध्यान करने वाला मन। हालेलुया। ऐसा मन जो प्रभु की आत्मिक बातों पर विचार करता है। हालेलुया। आत्मिक मन हमें चाहिए। हालेलुया। जो जीवन और शांति प्रदान करता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। मुंह खोले प्रभु से कहिए यस लॉर्ड। हालेलुया। आत्मिक मन यीशु पर ध्यान लगाता है। हालेलुया। यीशु के कार्यों पर ध्यान लगाता है। हमें आत्मिक मन चाहिए प्रियो। हालेलुया। रिबाला पूरा बारिंदे रिबाला पूरा बाली अगिया खाना बा सकला बा मुंह खोले सब लोग मुंह खोले प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए प्रार्थना करिए। हालेलुया हालेलुया रिकाम रबांदला बसबरा बरिया दरडरा बरबा। हालेलुया हालेलुया। नए मन से प्रभु नए विचार पैदा करेंगे, नया मन से प्रभु नई योजना प्रभु देगा, नए मन से नई बातों को प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। नए मन से प्रभु नई इच्छा, आत्मिक नई इच्छा को पैदा करेगा, नए दर्शन को पैदा करेगा। नए मन चाहिए, यीशु का मन चाहिए जो नई बातों को पैदा कर लेता है। हालेलुया रिखालाबा रेखो प्रबोधले शादरणारा। मुंह खोले प्रार्थना करिए सब लोग, मुंह खोले प्रार्थना करिए। हालेलुया। यीशु के मन से हमें भरना होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संसार का मन, जहां तेरा मन है वहां तेरा चित्त रहेगा। हालेलुया। जहां तेरा चित्त है वहां तेरा मन रहेगा। प्रियो, यदि हमारा संसार का मन है, संसार की बातों पर हमारा चित्त रहेगा, लेकिन हमारा आत्मिक मन है, आत्मिक बातों पर हमारा ध्यान रहेगा। हालेलुया हालेलुया निकाला पूरा बाताला बाशाबारा। आइए, प्रभु चाहता है कि हमारे मन का परिवर्तन होने पाए। हालेलुया। मन में नवीनीकरण थाए। हालेलुया। रिन्यूड माइंड। रोमन 12:1 और 2 में लिखा है हमारे शरीर का पवित्र अर्पण हमें चढ़ाना है। और दूसरी बात दूसरे भाग में लिखा है हमारे मन का नवीनीकरण हमें करना होगा। हालेलुया। ओ शाबा पूरा बारिदा लगारा बाबा 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 बाबा। आइए हमारे मनों को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु को कहिए प्रभु मेरा मन को आप परिवर्तन करें, नवीनीकरण करिए। आपके लहू के द्वारा धो डालिए, वचन के द्वारा धो डालिए। हालेलुया। मेरे मन को आप नवीनीकरण करिए। हालेलुया हालेलुया। पुरानी बातों पर ध्यान करने वाला, जो प्रभु की विश्वास करने वाली बात है, पुरानी जीवन वाली बातों पर नहीं, लेकिन पुराने प्रभु के कार्यों वाली बातों को। हालेलुया। विश्वास योग्य प्रभु ने जो किया है उस पर ध्यान लगाने वाली बात, ऐसा मन चाहिए। हालेलुया। ओ रबा बाबा रिदला कुरा दला रबा बाबा बाबा। हालेलुया रिया थारा बाबा बाबा शकोम बेले 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 या थारा रबा। ओ शकारिया थारा रबा बेले 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 या थारा रबा। ओ शकारा थारा रबा बाबा। ओ शिकेंद्रे रे 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 बाबा बाबा। हालेलुया। शिकेंद्रे बाबा बाबा बाबा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। तेरे अंदर तुम प्रभु तू आज उत्पन्न कर, हर का हर्ष मुझे उमड़ने दे। मेरे अंदर शुद्ध मन प्रभु तू आज उत्पन्न कर, उद्धार का हर्ष मुझ में उमड़ने दे। यीशु आ, यीशु
Yes, thank you, Lord.
Yes, प्रभु। हालेलुया, जहाँ है वहाँ प्रभु आनंद से आमीन, परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, Yes. तेरे विश्वास और प्रभु तेरे भाई में आगे बढ़ते जाए Yes, प्रभु, Lord। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, फिर से प्रभु तेरे दास के लिए धन्यवाद प्रभु जी, Yes, हालेलुया। yes। और अजय यीशु, हालेलुया प्रभु जी, Yes। जो शिक्षा प्रभु जी इस कलीसिया में प्रभु जी, इस प्रभु जी बच्चों के साथ प्रभु जी, और Yes। जहाँ जहाँ प्रभु उनकी सेव खाई के लिए Oh, जाते हैं प्रभु yes, जी, Lord। एक एक जगह में प्रभु तेरा आमीन, नाम हो yes, नहीं पाए प्रभु, Lord, yes, इन Lord। दिनों में प्रभु जी इस कलीसिया के द्वारा प्रभु जी आमीन। ओ तेरी आशीष बहने Yes, पाए प्रभु जी, Lord, हालेलुया। और अजय यीशु तेरे कार्य प्रभु जी यहाँ प्रभु जी दो दुगने दिखने पाए आमीन, प्रभु जी, आमीन, हालेलुया। आमीन, चिन्ह yes। चमत्कार के द्वारा प्रभु इस Yes। कलीसिया में काम कर प्रभु जी, Yes, हालेलुया। Lord। प्रभु जी यहाँ का एक एक विश्वासी प्रभु जी, आमीन। एक एक विश्वासी 1000 के बराबर और Yes। 2 विश्वासी 10,000 Yes। के आमीन। बराबर यीशु के नाम से धन्यवाद। हालेलुया। Yes। और ये अंदर अवश्य करे मेरे में आप प्रभु जी इस कलीसिया में प्रभु जी और इनकी पूरी सेव खाई में प्रभु Yes। तेरी आशीष प्रभु जी Yes। और अधिक फ्लो होने पाए, आमीन। Yes, हालेलुया। Lord। Yes, प्रभु तेरा वचन कहता है Oh, तुम्हारे जीवन बाबा, से बाबा, ओ हालेलुया जीवन की नदियां फूट निकलेगी प्रभु जी, Yes। और इसे प्रभु जी इस हरिनगर में प्रभु जी इस Yes। काम से का परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, तेरे आपकी जीवन की महिमा, नदियां आपका बहने सामर्थ। पाए, हालेलुया। और बहुत से लोग प्रभु जी आमीन, यहाँ आमीन। आओ प्रभु तेरी उपस्थिति में आने पाए बाबा, प्रभु, बाबा। जैसा तू हो रहे थे प्रभु जी, Yes। हालेलुया। आज वो तुझे हर एक इलाकों में प्रभु Yes। काम करता परमेश्वर, Yes, Lord। फिर से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी Yes। स्तुति करते हैं प्रभु आज के प्रभु जी इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु इस हफ्ते भर हमारी हर एक सेवकाई को Yes। तू आशीषित करना प्रभु Thank जी, you, Lord। हर एक कार्यों को प्रभु तू आशीषित Yes, करना yes। प्रभु, ऐसे तुझसे प्रार्थना है प्रभु जी, हालेलुया। और हर इस कलीसिया की हर जरूरत को अपने स्वर्गीय नाम से Yes। प्रभु जी आमीन, पूरी करना आमीन, पिता yes, परमेश्वर, Lord। हालेलुया। आदर और महिमा प्रभु हम Yes, तुझको Father। देते हैं, यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुनो कबूल कर। Amen। Praise the Lord।